हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में, और उसके बाद हमने लेजर बनाया और लेजर बनाने के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन थी प्रैक्टिकल थर्ड में उसकी एंट्री हमने वॉचर्स में की और हमने थोड़ा सा झलक देखा कि वॉचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के वॉचर्स हैं, ये सब देखा। आने वाले लेक्चर में हम उसे डिटेल में देखने वाले हैं, हर वॉचर्स की 20-30 एंट्रीज करेंगे ताकि हम उसे अच्छे से समझ जाएं। लेकिन उधर एक प्रॉब्लम आ रहा था, जब हम लेजर कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा। तो आज उसी पे वीडियो है, आपको देखना है। इधर जितने भी टैली में 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं वो मैंने इधर डाल दिया है, और हर ग्रुप में कौन कौन से लेजर्स जाएंगे वो भी मैंने इधर डाल दिया है। आप इसे लर्न कर लोगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर जाएगा या फिर कौन सी एंट्रीज होगी, तो आप कौन सा ग्रुप का यूज करोगे लेजर में पोस्टिंग करने के लिए, तो आपको बहुत आसानी होगी अकाउंटिंग सॉल्व करने में टैली में, या फिर बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो टैली में रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज हम देखेंगे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप जो टैली में है, वो पूरा ठीक से समझेंगे इधर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप्स है, जो फर्स्ट ग्रुप है टैली में, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप। आप जब सबसे पहले बिजनेस शुरू करते हो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है कि बिजनेस शुरू हुआ तो बिजनेस कितने पैसे से शुरू हुआ, कितना अमाउंट से शुरू हुआ बिजनेस, उसकी एंट्री जब आप करोगे तो आपको क्या लगेगा, कैपिटल अकाउंट लगेगा। ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो ओनर का आप पहले लेजर बनाओगे। तो ओनर का आप जब लेजर बनाओगे तो उसको कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे, आप डालोगे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंडर। ठीक है, हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया था उसमें जो हमने ट्रांजेक्शन किया था एक ओनर का, यही कि 50,000 उसने अपने बिजनेस शुरू किया है, तो उसके नाम से हमने कैपिटल बनाया, उसके नाम से हमने लेजर बनाया और उसको हमने कैपिटल अकाउंट के अंडर डाला। और सेकंड ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप अपने टैली के अकाउंट्स में, टैली के बुक में आप ये एंट्री करना चाहते हो कि आपने बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स आए उसे आपने रिजर्व करके रखा है बिजनेस में, तो आपको पहले लेजर बनाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व या फिर रिटेन्ड अर्निंग का। फिर उस लेजर को आप किस ग्रुप के अंडर डालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंडर डालोगे, तभी आप उसकी एंट्री कर पाओगे। थर्ड कौन सा ग्रुप है, सिक्योर्ड लोन का ग्रुप है। तो इस ग्रुप का आप यूज कब करोगे, जब आपने बैंक से लोन लिया है कोलेटरल देके। ठीक है, उस लोन की एंट्री आप टैली में करने के लिए आप सिक्योर्ड लोन ग्रुप का यूज करोगे। आप जब भी उसका लेजर बनाओगे तो उस लेजर को आप किसके अंडर डालोगे, सिक्योर लोन के अंडर डालोगे। उसके बाद आप उसकी एंट्री करोगे। और वही अगर आपने लोन लिया होगा कोई फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से, जिसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ा, उन्होंने ऐसे ही बस दे दिया पैसे आपको, बिजनेस में इन्वेस्ट किया उन्होंने, आप उसकी एंट्री अगर टैली में दिखाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आप उसके लिए जो लेजर बनाओगे तो उस लेजर को आपको किसके अंडर डालना है, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। क्योंकि आपको कुछ देना नहीं पड़ा। पांचवा ग्रुप देखते हैं, करंट लायबिलिटी का ग्रुप है। करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा कर्जा जो 1 साल के अंदर का हो। आप अगर ऐसे लोन की एंट्री अगर आप टैली में करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो भी उसके लिए लेजर बनाओगे वो लेजर किसके अंडर जाएगा, कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा, करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंडर जाएगा। ठीक है, जैसे क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए लोन होता है, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं उसे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ये मैंने आपको बताया है क्या होता है आउटस्टैंडिंग। हमने सर्विस तो ले लिया है लेकिन उसका पैसा देना भी बाकी है। क्या, जैसे हमने खाना खा लिया लेकिन पैसे दिए ही नहीं। टैक्स पेबल, ये सारे लायबिलिटीज है हमारी। इन तीनों के नाम से अगर आप लेजर बना रहे हो तो आप उसे कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे, करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है जितने भी सारे इधर एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो अगर आप बनाते हो तो इसी ग्रुप के अंडर डालोगे जो ग्रुप का वो एग्जाम्पल है। तो 6 देखते हैं, प्रोविजन क्या होता है, मनी सेट साइड फॉर नॉन लायबिलिटीज बट अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन भी वही होता है, पैसे को साइड में रखना, लेकिन हमारे कर्जों के लिए। बैड डेट्स मैंने आपको बताया है क्या होता है। बैड डेट्स जैसे आपने किसी को उधार दिया हो, ठीक है, और फिर वो पैसा डूब चुका हो, ऐसा मान लो डूब ही गया, समझा, तो बैड डेट्स होता है। तो उसके लिए भी पैसे रखना। जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है वो भी प्रोविजन में ही आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी प्रोविजन के अंदर ही आप डालोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का जब आप बनाओगे लेजर तो आप उसको कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे, प्रोविजन। फिक्स एसेट क्या होता है, आपको पता है फिक्स एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गए, तो हम
ये पिछला जो ट्रांजैक्शन किए थे पीछे के लेक्चर में, तो हमने बहुत सारा वहाँ पे बनाया था, फर्नीचर का अकाउंट्स बनाया था, तो उसको हमने कहाँ डाला था, फिक्स एसेट के अंडर डाला था जब हम उसके लेजर बना रहे थे। जितने भी एसेट्स होते हैं अगर आप उसका लेजर बना रहे हो तो आप फिक्स एसेट का जो ग्रुप है उसके अंडर ही डालोगे उसे। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने शेयर मार्केट में या फिर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया या फिर आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं लॉन्ग टर्म के, तो आप जब उसकी एंट्री करोगे टैली में तो सबसे पहले आपको उसका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेजर बनाओगे तो उस लेजर को आप कहाँ डालोगे, इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर। जैसे आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के नाम पे एक लेजर बना रहे हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, फिर आप उधर आप एंटर मारोगे तो उधर अंडर का ऑप्शन आता है, तो किसके मतलब वहां पे आप क्या चूज करोगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 9th ग्रुप्स कौन सा है, करंट एसेट का ग्रुप है। करंट एसेट मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट जो हमारे बिजनेस में 1 साल के अंदर ही चलता है फिर खत्म हो जाता है, 1 साल से ज्यादा नहीं चलता है, तो करंट एसेट हो जाता है हमारे बिजनेस का। जब भी आप टैली में कैश, बैंक बैलेंस या फिर इन्वेंटरी या फिर डेटर इसका कोई लेजर बना रहे हो तो वो किसके अंडर जाएगा, करंट एसेट के अंडर जाएगा। डेटर मतलब आपको मैंने बताया है क्या होता है, क्या होता है डेटर मतलब, डेटर वो होता है जैसे मैंने उधारी पे किसी को सामान सेल किया, राजू को मैंने सामान सेल किया उधारी पे, तो राजू मेरे लिए डेटर हो जाएगा। तो मैं जब राजू का अकाउंट बनाऊंगी सन्ड्री डेटर्स, डेटर के अंडर जाएगा। उसकी अकाउंट किसके अंदर जाएगी, उसका जो लेजर होगा राजू का वो किसके अंडर जाएगा, सन्ड्री डेटर ग्रुप जो होगा उसके अंडर जाएगा। ठीक है, 10th का देखते हैं, कैश इन हैंड का जो ग्रुप है वो किसके लेजर के लिए उपयोग होता है। कैश इन हैंड क्या होता है, जैसे बिजनेस में अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके बिजनेस में है वो कितना कैश है, लिक्विड कितना है, आपके हैंड में कितना कैश है प्रेजेंट टाइम पे, उसी को लिक्विड कहते हैं, लिक्विडिटी कैश। फिजिकल कैश अवेलेबल इन हैंड, तो कैश इन ऑफिस ड्रॉवर, आप एक लेजर बना रहे हो, आप एंट्री करना चाहते हो कि आपके पास कितना पैसा है अभी कैश, इसका लेजर बनाओगे कैश इन ऑफिस ड्रॉवर, तो उसको आप किस में डालोगे, आप उस लेजर को किस ग्रुप के अंडर डालोगे, कैश इन हैंड ग्रुप जो है उसके अंडर डालोगे। ठीक है, पिछले ट्रांजेक्शन में हमने कैश अकाउंट जो था उसको हमने जाके देखा और उसकी अमाउंट हमने भरी, तो वो आपने देखा होगा कौन सा ग्रुप था उधर, वो कैश अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर था, कैश इन हैंड के अंडर था। ठीक है, 11th देखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो ग्रुप है कब यूज होता है, जब कोई आप बैंक का अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट बना रहे हो मतलब क्या, बैंक का लेजर बना रहे हो। ठीक है, जब आप कोई बैंक का लेजर बना रहे हो तो वो बैंक किसके अंडर जाएगा, कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, चाहे आप भले ही SBI HDFC सेविंग अकाउंट का लेजर बना रहे हो, किस ग्रुप के अंडर जाएगा, बैंक अकाउंट जो ग्रुप है उसके अंडर जाएगा। ठीक है, 12th क्या है, लोन एंड एडवांस। ये जो ग्रुप है वो कौन से लेजर की एंट्री करते वक्त यूज होता है, लोन टू एम्प्लॉय एंड एडवांस रेंट पेड। जब आप कोई लोन ले रहे हो उसका जब आप लेजर बनाओगे तो वो लेजर कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा, लोन एंड एडवांस। जब आप ग्रुप सर्च मारते हो, लिखते हो उधर, तो उधर 2 टाइप का लोन आएगा, एक एसेट का एक लायबिलिटी का। आप जब लोन दे रहे हो तो वो आपके लिए एसेट होता है। ठीक है, आप जब लोन ले रहे हो तो लायबिलिटी होता है, तो इधर हम लोन दे रहे हैं। ठीक है, लोन एंड एडवांस है तो वो एसेट है, मतलब लोन दे रहे हैं। तो आप जब लोन दे रहे हो उसकी एंट्री करना है तो आपको लेजर इस ग्रुप के अंडर डालना पड़ेगा। ठीक है, लोन एंड एडवांस के अंडर। अगर आप अपने एम्प्लॉय या फिर जो आपके अंडर काम करते हैं उसको अगर लोन विन दे रहे हो तो। 13 देखते हैं, सन्ड्री डेटर्स, कि सन्ड्री डेटर जो है उसका यूज हम कैसे करते हैं। सन्ड्री डेटर का जो ग्रुप है उसका काउंट कब करते हैं, जब हमने किसी को उधार दिया हो, और जैसे राजू को उधार दिया था, क्या राजू का अकाउंट बनाएंगे, राजू को हमने सामान बेचा है लेकिन पैसा बाकी है, तो राजू का अकाउंट किसके अंडर जाएगा, सन्ड्री डेटर के अंडर जाएगा। ठीक है, फिर स्टॉक इन हैंड भी हमने देखा ऊपर, जैसे कैश इन हैंड होता है, स्टॉक क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, आप जैसे फिनिश गुड्स की एंट्री करना चाहते हो, या फिर आप रॉ मटेरियल का लेजर बनाना चाहते हो, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस का कोई लेजर बनाना चाहते हो, तो सारे लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आएंगे, स्टॉक इन हैंड का जो ग्रुप है उसके अंडर आएगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, आप कौन सा लेजर बनाओगे जिसमें आप सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप का यूज करोगे। जैसे आपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदा और उधारी पे खरीद लिया, जैसे हमने श्याम से खरीदा था, तो श्याम हमारे लिए क्या हो गया,
क्रेडिटर हो गया। तो आप जब एंट्री करने के लिए आप श्याम का लेजर बनाओगे तो श्याम का लेजर आप किस ग्रुप के अंडर डालोगे? सन्ड्री क्रेडिटर का जो ग्रुप होगा उसके अंडर डालोगे श्याम लेजर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो आप कौन सा ऐसा लेजर बनाओगे टैली में जिसके लिए आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप का यूज करोगे? तो जब आप कोई जीएसटी या फिर कोई इनकम टैक्स या फिर कोई ड्यूटी क्या होता है? एक तरह से टैक्स ही होता है, लेकिन जब आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे जो चार्ज लगता है उसे ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो आप जब कोई ड्यूटी या टैक्सेस पेड कर रहे हो तब आप जब उसकी एंट्री करोगे तो जीएसटी का जब हम लेजर बनाते हैं तो जीएसटी का लेजर आप कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे? ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो एक्सपेंसेस तो हो रहा है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से, ठीक है। उसी एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आप रेंट अकाउंट बना रहे हो, रेंट अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन हो गया, ऑफिस हो गया, ऑफिस मेंटेनेंस हो गए, ये सब का अगर लेजर बना रहे हो आप, ठीक है। जैसे आपने टेलीफोन रिचार्ज कराया तो आपको टेलीफोन का लेजर तो बनाना पड़ेगा, या फिर आप कोई एंट्री कर रहे हो जैसे रेंट पेड किया आपने तो पहले आप रेंट का लेजर बनाओगे, ठीक है। ये सारे जो लेजर बनाओगे वो कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सब का यूज तो है, कोई चीज अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यूज तो है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है प्रोडक्ट से, रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली उसका यूज हो रहा है। जैसे प्रोडक्शन आप कुछ कर रहे हो तो रेंट तो भर ही रहे होगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो ही रहा होगा, टेलीफोन आप बिल भर ही रहोगे, ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस लग ही रहा होगा, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप जब भी रेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर टेलीफोन या फिर ऑफिस मेंटेनेंस का लेजर बनाओगे, ठीक है, इसकी एंट्री करने के लिए, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है उसी का यूज करोगे। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम वो होता है जो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट को सेल करने के बाद इनकम नहीं मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से इनकम आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने लोन दिया होगा किसी को तो लोन से आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा होगा या फिर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, तो जब आपको कमीशन रिसीव हुआ या फिर इंटरेस्ट मिला तो उसकी एंट्री आप टैली में करोगे, ठीक है। तो करने के लिए आपको सबसे पहले लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कमीशन मिला तो कमीशन का लेजर बना रहे हो तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? इनडायरेक्ट इनकम में पहले उसकी लेजर की एंट्री करोगे। कमीशन की जब आप लेजर बनाओगे तो कौन सा ग्रुप चूज करोगे? इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप चूज करोगे, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एक्सपेंसेस आ रही है, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल्स। तो जब आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे तो उसकी एंट्री आप टैली में करोगे। तो रॉ मटेरियल का पहले आपको लेजर जब आप बना रहे होगे तो लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल परचेस हो गया, वेजेस फॉर प्रोडक्शन हो गया, ये सब का आप लेजर बनाओगे तो कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर, ठीक है। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? जो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो आपको इनकम मिल रहा है, या फिर आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को तो आपको जो इनकम आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है। तो उसकी एंट्री जब आप करोगे, ठीक है, जैसे आप कोई गुड्स सेल किए तो उसकी एंट्री करोगे तो आप सबसे पहले लेजर बनाओगे, सेल का लेजर बनाओगे। उस ग्रुप को आप किसके अंडर डालोगे? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का जो ग्रुप है वो यूज करोगे। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जैसे आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं से पैसा आया है, ठीक है, आपको किसी ने फोन पे मार दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि ये कब का ट्रांजैक्शन है या फिर किसने सेल किया है, ठीक है, आप उस इंसान को पहचान ही नहीं रहे हो, तो आपने किसी ना किसी याद रखने के लिए कोई ना कोई टर्म का यूज करके आप लेजर बना रहे होगे, ठीक है। तो उस लेजर को आप किसके अंडर डालोगे? सस्पेंस अकाउंट का जो ग्रुप है उधर वो चूज करोगे और फिर वहां पे डाल दोगे, ताकि आप जब सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में देखो तो आपको एंट्री दिखे कि हाँ 20,000 पता नहीं किसने तो मारा है, ठीक है। तो आपको समझा सस्पेंस अकाउंट का यूज। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है? शो द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करना चाहते हो, ठीक है, तब आप उस लेजर को बनाते समय आप उसको कौन से ग्रुप के अंडर डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले आप ये समझो। जैसे आपका बिजनेस था, बिजनेस के लिए आपने करंट अकाउंट खुलाया, बैंक में गए, करंट अकाउंट खुलवाए, उस अकाउंट से आपको किसी को पेमेंट करना है, लेकिन आपको 20,000 पेमेंट करना है, आपके बैंक में सिर्फ 10,000 है। तो आप बैंक के मैनेजर को फोन करोगे और बोलोगे कि 20,000 पेमेंट कर दे, ठीक है, वो कर तो देगा, ठीक है, लेकिन 10,000 उस अकाउंट पे लोन हो जाएगा। वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज्ड बाय बिजनेस। एग्जांपल, विड्रॉ मोर देन बैलेंस फ्रॉम बैंक। बाकी का जो एक्स्ट्रा पेमेंट रहेगा वो आपका लोन हो जाएगा, तो उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो आप जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट किए तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी टैली में। तो उसकी एंट्री करने के लिए आप जो अकाउंट लेजर बनाओगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो आप लेजर बनाओगे, उस लेजर को आप किस ग्रुप के अंडर डालोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है ब्रांच एंड डिविजन्स। आप एंट्री करना चाहते हो दिल्ली ब्रांच या फिर मुंबई ब्रांच, ऐसा कुछ अगर टैली में बनाना चाहते हो तो आप उधर ब्रांच भी मेंशन कर सकते हो। 25th है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, डिपॉजिट का ग्रुप। अगर आप कोई बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट पता है क्या होता है? जैसे आपने रूम भाड़े पे दिया, रूम रेंट पे दिया आपने, तो आप रेंट देने से पहले जो आप डिपॉजिट लेते हो, उस डिपॉजिट की बात कर रहा है ये। तो आप जब किसी से डिपॉजिट ले रहे हो तो उसकी एंट्री जब आप टैली में करोगे तो वो तो पहले लायबिलिटी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम जब डिपॉजिट ले रहे हैं, वो जो रेंटर है या फिर टेंट्स बोल सकते हो, वो जो टेंट्स है वो जब छोड़ के जाएगा तो उसे आपको देना पड़ेगा, वो डिपॉजिट आपस देना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे लिए लायबिलिटी है पहली बात। जब आपको डिपॉजिट मिल रहा है तो आपको पहले उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो आप जब लेजर बना रहे होगे उसका, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेंट्स का लेजर जब आप बना रहे होगे तो उसको आप किसके अंडर डालोगे? डिपॉजिट के अंडर डालोगे, ठीक है। 26 है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? बिजनेस में ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर का हो, जो हमारे 1 साल के अंदर के लिए ही प्रॉफिटेबल हो, बाद में वो खत्म हो जाता है। मैंने रॉ मटेरियल कुछ परचेस किया, मैं उसका एंट्री करना चाहती हूँ तो वो भी किस में आएगा? करंट एसेट में ही आएगा। वो मेरे लिए एसेट ही है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि खत्म हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार रॉ मटेरियल खरीद लिया तो 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, ऐसा नहीं। तो जब रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो कुछ, तो आप करंट एसेट में डाल सकते हो उसे, ठीक है। या फिर आप शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, इसका जब लेजर बना रहे होगे तब भी आप करंट एसेट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं लोन एंड एडवांस का। ये लायबिलिटी होती है, लोन ले रहे हैं, ठीक है। एक लोन एंड एडवांस क्या था? एसेट था, तो हम लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो उसकी एंट्री आप कौन से ग्रुप के अंडर करोगे? लोन एंड एडवांस का। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा ग्रुप के अंडर जाएगा वो। ना ही आपने उस पैसे का कुछ एसेट खरीदा है, ना ही उसका कुछ आपने ऑफिस के लिए यूज किया है, तो आप उसे मेंशन करना सही नहीं समझते। जैसे पार्टी दिया हमने, ठीक है, ऑफिशियल पार्टी थी, ऑफिस में पार्टी था, उसमें पैसा खर्च हो गया कुछ, ठीक है, लेकिन आप ये शो नहीं करना चाहते हो टैली पे कि ऐसे कुछ में पैसा खर्च हुआ है। तो आप क्या करोगे? लेजर बनाओगे उसकी एंट्री करने के लिए, और उस लेजर को आप किस में डालोगे? उस लेजर को आप किस में डालोगे? ऑफिशियल पार्टी का आप सोचो लेजर बनाए, तो आप उस लेजर को मिसलेनियस एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर डालोगे। या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर रजिस्ट्रेशन फी जो होता है, उसका अगर आप लेजर बना रहे हो, उस लेजर को भी आप किसके अंडर डालोगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है उसके अंडर आप डाल सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट में बता सकते हो। तो आज हमने जितने भी ग्रुप्स थे प्री डिफाइंड ग्रुप टैली में, वो हमने कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी वॉचर्स के टाइप हैं, सारे टाइप्स के 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इधर लिख के रखा है। सारे वॉचर्स के इनकी ट्रांजैक्शन करेंगे और सारे वॉचर्स को ठीक से डिटेल पे समझेंगे ये एंट्रीज कैसे होती है टैली में, ठीक है। और सारे वॉचर्स के शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, फंक्शंस की क्या है, वो याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।